आज जो मैं डिज़ाइन बनाऊंगी वो चूड़ी की मदद से बनाऊंगी। तो तैयार हो जाइए एक बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन सीखने के लिए, जिसको आप बहुत ही आराम से कॉटन फैब्रिक के ऊपर भी बना सकते हैं। तो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बुकरम को डबल फोल्ड करने के बाद मैंने ऊपर की तरफ से सीधी लाइन ड्रॉ की है ताकि हमारी मार्किंग बिल्कुल सीधी हो। चौड़ाई यहाँ पर मैंने 3 इंच रखी है और इसी तरह से मैं 3 इंच नीचे की तरफ भी चौड़ाई रखूंगी और लंबाई यहाँ पर तकरीबन मैं 6 इंच रखूंगी। और इन मार्किंग को आपस में मिलाकर मैं एक स्क्वायर बॉक्स बनाऊंगी। नेक की लंबाई या चौड़ाई आप अपने हिसाब से भी यहाँ पर रख सकते हैं। और एक बहुत ही प्यारा सा यहाँ पर मैं राउंड नेक ड्रॉ करूंगी, बिल्कुल इस तरह से। तो यहाँ पर चूड़ी का इस्तेमाल करते हुए मैं इस डिज़ाइन को बनाऊंगी। मैं यहाँ पर मीडियम साइज़ की चूड़ी लूँगी जो कि मेरे साइज़ की है, और इस तरह से मैं चूड़ी को रखते हुए अंदर की तरफ राउंड शेप दूंगी। और डिज़ाइन देते हुए मैं बीच में कोई गैप नहीं छोड़ूंगी। चूड़ी को साथ मिलाते हुए मैं इसको ऊपर तक ड्रॉ करूंगी और यहाँ पर मैंने इसे ऊपर तक ड्रॉ कर दिया है, ये देखिए। अब बाहर की तरफ मैं आधे इंच की मार्किंग लूँगी और आधे इंच के हिसाब से मैं यहाँ पर निशान लगाऊंगी। फिर इसकी मैं कटिंग कर दूंगी। तो सबसे पहले मैं बाहर की तरफ इसको कट करूंगी। इसके बाद मैं ऊपर वाली लाइन को कट करूंगी जो हमने पहले ड्रॉ की थी। पिंस लगाने के बाद मैं अंदर डिज़ाइन के हिसाब से इसकी कटिंग कर दूंगी। डिज़ाइन बनकर बहुत ही खूबसूरती के साथ रेडी होगा, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। मैं यहाँ पर बिल्कुल शेप के हिसाब से इसकी कटिंग करूँगी। ये देखिए मैं किस तरह से इसकी कटिंग कर रही हूँ। सीज़र के आगे वाले हिस्से का इस्तेमाल करते हुए मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। यहाँ पर मैं पूरी सीज़र नहीं खोल रही हूँ और यह हमारी कटिंग हो चुकी है। ये देखिए हमारा बहुत ही प्यारा सा पैटर्न बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं इसे अलग से फैब्रिक के ऊपर आयरन करूँगी। बुकरम के बराबर मैंने आधे इंच का फैब्रिक छोड़कर इसकी कटिंग की है। अब फैब्रिक ग्लू की मदद से मैं बाहर वाले फैब्रिक को अंदर की तरफ पेस्ट कर दूंगी। आप चाहें तो स्टिचिंग भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पहले पेस्ट करूंगी क्योंकि ये पीछे की तरफ पलट कर तुरपाई होनी है। फिर इसके बाद मैं इसे अच्छे से आयरन करूंगी। आयरन करने के बाद मैं मेन फैब्रिक के ऊपर इसको रखते हुए सबसे पहले तो मैं बीच में स्टिच करूंगी। फिर उसके बाद बुकरम के बराबर मैं इसकी स्टिचिंग करूंगी। ना ही बुकरम से ज़्यादा दूर मैं इसको स्टिच करूंगी और ना ही बुकरम के ऊपर, बिल्कुल बुकरम के बराबर मैं यहाँ पर इसकी सिलाई लगाऊंगी। ये देखिए। अगर यहाँ तक आपने मेरी वीडियो देखी है तो यकीनन आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट करके बताएं आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगती है। मैं इस तरह की और भी वीडियोस आप लोगों के लिए लाने की कोशिश करूँगी। स्टिचिंग करने के बाद सिलाई के बराबर यहाँ पर मैं थोड़ा सा फैब्रिक छोड़कर इसकी कटिंग करूँगी। याद रखें कि आपने यहाँ पर ज़्यादा फैब्रिक नहीं छोड़ना। अगर आप यहाँ पर ज़्यादा फैब्रिक छोड़ेंगे तो आपको ये पलटने में प्रॉब्लम करेगा। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं मैं किस तरह से इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो कुछ इस तरह से कटिंग हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर साइडों पे कट्स लगाऊंगी। पहले तो मैं सभी किनारों की तरफ इस तरह से कट्स लगाऊंगी और कट्स लगाते हुए भी आपने ध्यान रखना है कि आपकी सिलाई कट ना हो जाए। फिर उसके बाद जहाँ पर राउंड शेप होगा उस तरफ मैं कट्स लगाऊंगी। ये देखिए, कट्स आपने अच्छे से लगाने हैं ताकि आराम से ये पीछे की तरफ फोल्ड हो जाए। अब मैं इसे पीछे की तरफ पलट दूंगी और ये देखिए मैंने यहाँ पर ज़्यादा फैब्रिक नहीं छोड़ा है, इसीलिए बहुत ही आराम से ये पीछे की तरफ फोल्ड हो रहा है। अब मैं अपने नाखून की मदद से इनके किनारों को सीधा करूंगी। फिर उसके बाद मैं इसे अच्छे से आयरन करूंगी। आयरन हमने यहाँ पर कर ली है। ये आप देख सकते हैं मैंने डोरी को पहले से ही बनाकर रेडी किया हुआ है और यहाँ पर मैंने अच्छी खासी डोरी बनाकर रेडी की हुई है। डोरी को बिना कट किए मैं इस डिज़ाइन को बनाकर रेडी करूँगी। ये देखिए यहाँ पर मैंने 2 फ्लावर्स पहले से ही बनाकर रेडी किए हुए हैं। ये मैंने कैसे बनाए हैं मैं अभी आपको बता देती हूँ। डिज़ाइन के हिसाब से राउंड में मैं डोरी को बाहर की तरफ थोड़ा सा छोड़ूंगी और अंदर की तरफ मैं इस तरह से एक लूप बनाऊंगी। ये देखिए, और नीडल को पीछे की तरफ से गुजारते हुए मैं इस पेटल को इस तरह से स्टिच करूंगी ताकि अच्छे से ये एडजस्ट होकर बैठ जाए। अब इसी तरह से मैं बीच वाला एक पेटल बनाऊंगी, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैंने पहले बनाया है। इस बार नीडल को पीछे से गुजारते हुए मैं बीच में से इसको स्टिच करूंगी।
और फिर उसके बाद मैं एक और पेटल यहाँ पर बनाऊंगी। तो यहाँ पर फ्लावर्स के मैं 3 पेटल्स को बनाकर रेडी करूंगी और फिर एक एक करके इन सबको स्टिच करूंगी। अब मैं यहाँ पर भी सबसे पहले तो मैं बीच में रखते हुए इसको स्टिच करूंगी ताकि ये अच्छे से एडजस्ट हो जाए। फिर उसके बाद एक एक करके इन पेटल्स को एडजस्ट करते हुए मैं बीच में से हैंड स्टिच करूंगी। मैं ऊपर वाले पेटल को भी इसी तरह से स्टिच करूंगी। ये देखिए ये हमारा एडजस्ट हो चुका है और इसी तरह से हमने सारे फ्लावर्स को बनाकर रेडी करना है। अगर मशीन के थ्रू आपसे ये डिज़ाइन बनता है तो आप मशीन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर सुई धागे की मदद से एक एक करके इन सभी पेटल्स को बनाकर रेडी करूँगी। ये डिज़ाइन बनाना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होता है, लेकिन ये डिज़ाइन बनने के बाद पहनने वाले के ऊपर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। इस तरह के और भी डिज़ाइंस देखने के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। सब्सक्राइब के बटन के साथ बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, इससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द ही पहुंच जाएगी। कट वर्क से रिलेटेड अगर आपको नेक डिज़ाइन देखने हैं तो वो आपको मेरी प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। मैंने प्लेलिस्ट के अंदर हर डिज़ाइन के अलग अलग सेक्शंस बनाए हुए हैं। इसके अलावा मैं लॉन्ग वीडियोस के साथ शॉर्ट्स भी अपलोड करती रहती हूँ और शॉर्ट्स में आपको हर तरह के डिज़ाइन और स्विंग से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक देखने को मिलेंगी जो आपके स्विंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। मेरी एक्सप्लेनेशन और डिज़ाइन कैसे लगते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको बहुत ही ईजी मेथड के साथ डिज़ाइन बनाना सिखाऊं ताकि जो बिगनर्स हैं वो भी आराम से मेरे डिज़ाइन को अगर बनाना चाहें तो बना सकें। यहाँ पर मैंने बिना डोरी को कट किए नेक के अराउंड फ्लावर्स को बनाकर रेडी कर दिया है। ऊपर वाली डोरी को भी मैं पक्का करके हैंड स्टिच करूँगी ताकि अच्छे से बैठ जाए। फिर उसके बाद मैं फैब्रिक को एक बार और अच्छे से यहाँ पर इसको आयरन करूँगी ताकि हमारे डिज़ाइन में फिनिशिंग वाला लुक आए। यहाँ पर मैंने सभी तरफ अच्छे से हैंड स्टिच कर लिया है। ये देखिए पर्ल्स का इस्तेमाल करते हुए मैं इस डिज़ाइन को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना लूँगी। डिज़ाइन को बनाने के लिए मुझे अच्छा खासा टाइम लगा है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा और लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।